ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा की 14 तारीख के महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाबा ने विशेष ओम शांति शब्द का अर्थ बताया। तो बाबा ने कहा, इस एक शब्द में सारा ज्ञान समाया हुआ है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। उसमें बाबा ने कहा, जो बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, शांत और पवित्र बनाते हैं। तो एक ओम शांति शब्द के अंदर में आत्मा, परमात्मा, उसका कर्तव्य और हमारा स्वधर्म। तो बाबा ने कहा, इसमें ये सारा ज्ञान आ जाता है। दूसरी बात बाबा ने कही, ये पांचों ही विकारों ने, और उसमें भी विशेष इस काम विकार ने तुम्हारे कैरेक्टर को बिगाड़ा है। तो बाप कहते हैं, जिससे तुम्हारी सारी क्वालिफिकेशन बिगड़ गई, तो काम जीत बनो तो जगत जीत नई दुनिया के मालिक बन सकेंगे। उसके लिए बाबा ने कहा, इन आँखों से तुम जो कुछ देखते हो वो तुम्हें देखते हुए भी नहीं देखना है। क्यों? दुनिया जाने वाली है, विनाश हो जाएगा। तो बाबा ने कहा, जो चीज़ काम की नहीं होती है उसे आग में जलाया जाता है। नहीं, कचरा भी इकट्ठा करके क्या करते हैं? आग लगा देते हैं, ख़त्म हो जाए। होली में भी ये करते हैं। तो हमें भी ये दुनिया को आग लगने वाली है, इसलिए किसी में भी ममत्व तो नहीं रखना है। तीसरी बात बाबा ने कही, इच्छा मात्रम अविद्या। माया कई प्रकार से प्रवेश करती है, तो तुम बच्चों को इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। अच्छे अच्छे बच्चों पर भी माया वार कर लेती है। तो इस रीति से विशेष आज की मुरली में बाबा ने पवित्रता पर चलाया है। ये विकारों के कारण से तुम्हारा पतन हुआ, दुनिया पतित बनी, अब तुम्हें फिर से पावन बनना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के मधुर महावाक्य। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है इसे देखते हुए भी नहीं देखो। इनसे ममत्व निकाल दो। क्योंकि इसे आग लगनी है। प्रश्न है, ईश्वरीय गवर्नमेंट का गुप्त कर्तव्य कौन सा है? जिसे दुनिया नहीं जानती। तो बाबा ने कहा, ईश्वरीय गवर्नमेंट
आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। ये है बहुत गुप्त कर्तव्य, जिसे मनुष्य नहीं समझ सकते हैं। जब मनुष्य देवता बने तब तो नरकवासी से स्वर्गवासी बने। मनुष्य का सारा कैरेक्टर इन विकारों ने बिगाड़ा है। अभी तुम सबको श्रेष्ठ कैरेक्टर बनाने की सेवा करते हो। यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म और अपना घर याद पड़ता है। आता है ओम शांति कहने से। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मुझे आत्मा का घर शांति धाम है, तो बाबा ने का घर याद पड़ता है। फिर घर में बैठ तो नहीं जाना है ना, याद तो पड़ा, लेकिन घर में बैठ तो नहीं जाना है। तो फिर क्या करना है? घर में नहीं बैठना है तो बाप के बच्चे बने हैं तो ज़रूर स्वर्ग का वर्षा भी याद पड़ेगा। घर याद आया ओम शांति कहने से, तो बाबा कहता है फिर वर्षा भी याद पड़ेगा। ओम शांति कहने से भी सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। जो बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं वही बाप हमको पवित्र और शांत स्वरूप बनाते हैं। क्या बाबा का बच्चा तो, लेकिन बाप कौन सा? जो स्वर्ग की स्थापना करने वाले हैं वही हमें शांत और पवित्र बनाते हैं। तो मुख्य बात है पवित्रता की। पवित्र दुनिया और अपवित्र दुनिया है। पवित्र दुनिया में एक भी विकार नहीं, अपवित्र दुनिया में 5 विकार हैं। इसलिए इसको कहा जाता है विकारी दुनिया। और वो है निर्विकारी दुनिया। तो बाबा ने कहा निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते तुम नीचे विकारी दुनिया में आ जाते हो। थे हम वहाँ पर, लेकिन सीढ़ी उतरते उतरते नीचे विकारी दुनिया में आ जाते हो। वो है पावन दुनिया और ये है पतित दुनिया। वो राम राज्य और ये रावण राज्य है ना। समय पर दिन
और रात गाए हुए हैं, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। दिन है और रात है। दिन सुख, रात दुख। रात भटकने की होती है। यूं तो रात में कोई भटकना नहीं होता है। वो रात देखो तो सो जाते हैं, चारों तरफ शांति होती है, भटकने वाले भी सोए हुए होते हैं। तो बाबा कहता है यूं तो कोई रात में भटकना नहीं होता है, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है। कभी इस मंदिर में जाएंगे, कभी उसमें जाएंगे, कभी इसमें, तो अलग अलग भटकते रहते हैं। तुम बच्चे यहाँ आए हो सद्गति पाने के लिए। तुम्हारी आत्मा में 5 विकारों के कारण पाप थे। उनमें भी मुख्य है काम विकार, जिससे ही मनुष्य पाप आत्मा बनते हैं। ये तो हर एक जानते हैं कि हम पतित हैं, भ्रष्टाचार से पैदा हुए हैं। फिर बाबा कहता है एक काम विकार के कारण ही तुम्हारी सारी क्वालिफिकेशन बिगड़ गई है। धर्म भ्रष्ट बने, कर्म भ्रष्ट बने, मूल तो यही रहा ना। इसलिए बाप कहते हैं कि इस काम विकार को जीतो तो जगत जीत और तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए। अच्छा, हम जो पवित्र आत्माएं, और सचमुच ये एक भगवान का वरदान है, जिसके आधार से गृहस्थ में रहते हुए, प्रवृत्ति के कार्यभार संभालते हुए बाबा के पवित्र और योगी बच्चे तैयार हुए। तो बाबा की शक्ति थी ना, जिसको लोगों ने असंभव कहा उसे आप सबने संभव करके दिखाया है। तो बाबा को भी ऐसे अपने बच्चों पर नाज है। तो बाबा हमें पवित्र और योगी बना करके पवित्र दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। बाबा ने कहा मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ समझते नहीं, इस काम पर ही कितने हंगामे होते हैं, कितनी अशांति, हाहाकार हो जाता है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्योंकि सभी पाप आत्माएं हैं। विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। ऐसे तो मनुष्य है ना, लेकिन वृत्तियां विकारी हैं, तो विकारों के कारण असुर कहा जाता है। अभी बाप द्वारा तुम समझते हो हम तो बिल्कुल कौड़ी मिसल, बर्थ नॉट ए पेनी थे। अब हमने बाबा द्वारा समझा। पहले तो हम भी अपने आप को भले विकारी थे, लेकिन समझते तो होशियार बहुत समझते थे, बुद्धिशाली समझते थे। अब बाप द्वारा हमने समझा है कि हम कैसे थे, कौड़ी मिसल, बर्थ नॉट ए पेनी, एक पेनी की भी कीमत नहीं थी। काम की जो चीज़ नहीं है उसे आग में जलाया जाता है। अभी तुम समझते हो दुनिया में कोई भी काम की चीज़ नहीं। सुना? दुनिया में कोई भी काम की चीज़ नहीं है। तो फिर क्या होगा?
काम की नहीं है, कुछ काम की हो कुछ नहीं हो तो ठीक है, उसकी छटनी की जाए। लेकिन इस दुनिया में बाबा कहता है कोई काम की चीज़ है ही नहीं, तो फिर इस वंभोर को आग तो लगेगी ना। तो बाबा ने कहा सभी मनुष्य मात्र को आग लगनी है। जो कुछ इन आँखों से देखते हैं इन सब को आग लगने वाली है। ये नॉलेज दे रहा है बाबा। इन आँखों से जो कुछ देखते हो इन सब को आग लगने वाली है। आत्मा को तो आग लगती नहीं। आत्मा तो जैसे इंश्योर है। आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? इंश्योर किसको कराते हैं? शरीर को कराते हैं। ये तो इंश्योर है ही, इसलिए बाबा ने कहा आत्मा को इंश्योर नहीं कराते हैं। इंश्योर तो शरीर को कराते हैं। बच्चों को समझाया गया है ये खेल है। आत्मा तो ऊपर में 5 तत्वों से भी ऊपर रहती है। 5 तत्वों से ही सारी दुनिया की सामग्री बनती है। लेकिन बाबा ने कहा आत्मा नहीं बनती है, वो सामग्री बनती है, क्योंकि तत्व उनसे बनी और आत्मा उनसे परे है। 5 तत्वों से सारी दुनिया की सामग्री बनती है, आत्मा तो नहीं बनती। आत्मा तो सदैव है ही है, अविनाशी है, अमर है ही है। सिर्फ पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है। आत्मा नहीं बनती है, लेकिन पुण्य आत्मा पाप आत्मा बन जाती है। 5 विकारों से आत्मा कितनी गंदी बन पड़ती है, अभी बाप आए हैं पापों से छुड़ाने। विकार से सारा कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। कैरेक्टर किसको कहा जाता है? तो बाबा ने कहा ये भी किसको पता नहीं है। गाया भी हुआ है पांडव राज्य कौरव राज्य। अभी पांडव कौन है ये भी फिर कोई नहीं जानते। क्या उन दोनों के राज्य का वर्णन करते हैं, लेकिन पांडव कौन ये नहीं जानते हैं। कौन है पांडव? कहाँ हैं? कौन कौन पांडव हैं? सब पांडव हैं। हमारी सारी आसुरी वृत्तियाँ खत्म हो गई। ये अभी कौरव और पांडव दोनों हैं, है ना? दोनों भाई थे ना, वो भी कौरव और पांडव। दिन को लड़ते थे, रात को सो जाते थे इकट्ठे होकर के। तो यहाँ क्या है, दिन में युद्ध चलता है, आसुरी वृत्तियाँ इमर्ज हो जाती हैं। तो बाबा हमें अभी ऐसा बना रहा है। अभी तो इस वर्ष के अंदर में हम सभी को ये मिला हुआ है बाबा की तरफ से। हर एक को अपने उस पवित्र और संपन्न स्थिति को बनाना है, प्रत्यक्ष करना है, जिसके द्वारा बाप प्रत्यक्ष होगा। इसलिए गुजरात जोन की तरफ से सभी के पवित्र जीवन यात्रा के महोत्सव रखे गए हैं। अच्छा, यहाँ पर भी अभी एक महोत्सव की तैयारी चल रही है, दूसरा भी उसके पश्चात करेंगे, जिसमें हमारे अद्दर कुमार माताएं जो इतनी चैलेंज के साथ में प्रवृत्ति में रहते हुए चल रहे हैं। तो बाबा ने हमें वो शक्ति दी है। हर एक अभी अपनी पवित्रता की इस स्थिति को चेक करे। बाबा जैसे कह रहा है कि ये सारी दुनिया को आग लगनी है, तो किस चीज़ में हमारी वृत्ति जाती है?
क्या खाना है ही तमोगुणी। अच्छा, बाबा की याद में बना हुआ स्वच्छ पवित्र भोजन हम खाएं जिससे वृत्ति भी शक्तिशाली बने। तो ये छोटी छोटी धारणाएं, कमज़ोरियाँ अगर किसी में रह भी गई हैं तो हम दृढ़ता से ये एक संकल्प करेंगे कि इस वर्ष में हमें अपनी इन कमज़ोरियों को ख़त्म करना है। हम बाबा के पवित्र योगी बच्चे हैं। हमारी पवित्रता की ताकत से दूसरों को ताकत मिलेगी, उनकी इच्छाएं समाप्त होंगी। तो पहले हमें अपने को इच्छा मात्रम अविद्या बनाना है। इस जीव के रस में भी नहीं जाना है। अच्छा खाओ लेकिन आसक्ति नहीं चाहिए। और इधर उधर का ये अशुद्ध भोजन पवित्र योगी बच्चों के मुख में नहीं जाना चाहिए। बाबा ने कहा पांडव कौन है ये भी कोई नहीं जानते, अभी तुम समझते हो। हम ईश्वरीय गवर्नमेंट के हैं। बाप आए हैं राम राज्य स्थापन करने। इस समय ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? बाबा पूछ रहे हैं ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? तो बाबा ने कहा आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। नहीं तो देवता कहाँ से आए? ये कोई नहीं जानते, इसलिए इसको गुप्त गवर्नमेंट कहा जाता है तो ये भी मनुष्य। कौन? देवताएं हैं तो ये भी मनुष्य, परंतु देवता कैसे बने, किसने बनाया? तो बाबा ने कहा देवी देवता तो होते ही हैं स्वर्ग में, तो उन्हों को स्वर्गवासी किसने बनाया? अभी तो नर्क चल रहा है, वो होते हैं स्वर्ग में, तो स्वर्गवासी किसने बनाया? स्वर्गवासी से फिर नर्कवासी बनते हैं, फिर नर्कवासी सो फिर स्वर्गवासी बनते हैं। ये तुम भी नहीं जानते थे, पहले थोड़ी जानते थे। तो अब बाबा ने हमें समझाया। फिर और कैसे जानेंगे? तुम ही नहीं जानते थे तो और कैसे जानेंगे? स्वर्ग सतयुग को नरक कलयुग को कहा जाता है, ये भी तुम अभी समझते हो। ये सारा ड्रामा बना हुआ है, ये पढ़ाई है ही भविष्य नई दुनिया के लिए। ये पढ़ाई है ही देवता बनने के लिए। तो बाबा ने कहा ये पढ़ाई है ही पतित से पावन बनने के लिए। आत्मा ही पतित बनती है और पतित से पावन बनाना ये धंधा बाप ने तुम्हें सिखलाया है। अच्छा, पतित से पावन बनने का धंधा बाप ने तुम्हें सिखलाया है। पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। तो बाबा ने कहा फिर पावन दुनिया में चलेंगे, आत्मा ही पावन बने तब तो स्वर्ग के लायक बने। अच्छा, क्योंकि संपूर्ण निर्विकारी पवित्र दुनिया है ना, तो आत्मा पावन बने तो स्वर्ग के लायक बने। तो बाबा ने कहा ये ज्ञान तुम्हें अभी इस संगम पर मिलता है, पवित्र बनने का हथियार मिलता है। पतित पावन एक बाबा को ही कहा जाता है।
कहते हैं हमको पावन बनाओ। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। फिर 84 जन्म ले पतित बने हैं। तब तो कहा जाता है ये थे, फिर अभी पतित बने, तब तो कहा जाता है नाम है, पहले क्या थे? पावन थे, फिर पतित बने। तो बाबा ने कहा पहले सुंदर थे, फिर श्याम बने। प्रीत कर ले तू एक प्रभु से, झूठी दुनिया से दिल ना लगाना। प्रीत कर ले तू एक प्रभु से, झूठी दुनिया से दिल ना लगाना। एक पल भी ना बंद हो ये पल के, ऐसी ज्योति अविनाशी जगाना। दुनिया से दिल ना लगाना। प्रीत कर ले तू एक प्रभु से, झूठी दुनिया से दिल ना लगाना। दृष्टि तुम रखना, आपस में कभी ना झगड़ना। भाई भाई की दृष्टि तुम रखना, आपस में कभी ना झगड़ना। प्रेम अहिंसा के पथ पर चलकर विश्व में सुख और शांति फैलाना। खुशी छा जाए मन मंदिर में, तुम बुराइयों से बचते रहना। प्रीत कर ले तू एक प्रभु से, झूठी दुनिया से दिल ना लगाना। प्रीत कर ले तू एक प्रभु से, झूठी दुनिया से दिल ना लगाना। सद्विचारों की शक्ति को पाकर तुम भलाई सभी की करना। सद्विचारों की शक्ति को पाकर तुम भलाई सभी करना। नर तन को श्रेष्ठ समझकर सेवा करके दुआएं तू लेना। नर तन को श्रेष्ठ समझकर सेवा करके दुआएं तू लेना। ना गवाना तू जीवन जगत में, नाम रोशन प्रभु का तू करना। प्रीत कर ले तू एक
ओम शांति। तो बाबा ने कहा 84 जन्म ले पतित बने हैं। श्याम और सुंदर इनका नाम भी ऐसा रखा हुआ है, परंतु कोई अर्थ थोड़े ही समझते हैं। श्री कृष्ण की भी क्लियर समझानी मिलती है। इनमें 2 दुनियाएं कर दी हैं, वास्तव में दुनिया तो एक ही है। नई वही पुरानी होती है। फिर बाबा मिसाल देता है, जैसे छोटे बच्चे फिर बड़े होते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं। समझा? है तो बच्चा वही, ऐसे दुनिया भी वही है। दुनिया भी नई सो पुरानी होती है। तुम कितना माथा मारते हो समझाने के लिए, अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना। इन्होंने भी समझा है ना। समझ से कितने मीठे बने हैं। किसने समझदार बनाया? किसने बनाया? बोलो। बाबा कहता है भगवान ने। आप बाबा बोलो तो बाबा भगवान, आप भगवान कहो। तो बाबा को भी बच्चों को फेल करने में मज़ा आता है ना। तो भगवान ने बनाया, तब तो पढ़े। तो बाबा ने कहा लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। भगवान कितना समझदार, नॉलेजफुल बनाते हैं। शिव के मंदिर में जाकर नमन करते हैं, परंतु वो क्या है, कौन है, तो बाबा ने कहा अर्थ नहीं समझते हैं। ये कोई भी नहीं जानते। शिव काशी विश्वनाथ गंगा कहते हैं। बाबा ने कहा सिर्फ कहते रहते हैं। अच्छा, अर्थ थोड़ी जानते हैं। जरा भी अर्थ नहीं समझते। समझाओ तो कहेंगे तुम हमको क्या समझाएंगे। वो तो अपने को विद्वान समझते हैं ना। बाबा ने कहा अगर तुम उनको समझाओ तो कहेंगे तुम हमको क्या समझाएंगे। हम तो वेद शास्त्र सब पढ़े हुए हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं जो ये ज्ञान की धारणा होती है। कई तो भूल जाते हैं क्योंकि बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन गए हैं। तो अभी जो पारस बुद्धि बने हैं उन्हों का काम है औरों को भी पारस बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी ही ऐसी चलती है क्योंकि हंस और बगुले हुए ना। हंस कभी किसको दुख नहीं देते हैं और बगुले दुख देते हैं। उन्हें असुर कहा जाता है। पहचान नहीं रहती। बहुत सेंटर्स पर भी ऐसे विकारी बहुत आ जाते हैं। बहाना बनाते हैं हम पवित्र रहते हैं, परंतु झूठ। हर क्वालिटी के बच्चे हैं। ऐसे भी हैं जो बाबा के पवित्र और योगी बच्चे हैं, और कोई नहीं रहते हैं और अपने आप को पवित्र कहलाते हैं। क्यों बाबा समझाता है? अगर ऐसी कोई भी खामी हमारे में है तो उसे हम परिवर्तन करें। और किसको धोखा देंगे, नुकसान किसको होगा, और ही अपने पर पाप चढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा भी जाता है झूठी दुनिया। अभी है संगम, कितना फर्क रहता है। जो झूठ बोलते हैं, झूठा काम करते हैं, वही 3rd ग्रेड बनते हैं।
सतयुग में भी तो सारे प्रकार होंगे ना, विकार नहीं होंगे, पर वो जो नंबर लास्ट बनेगा किस आधार से, कर्म तो यहाँ के हैं ना, पुरुषार्थ। झूठ बोलते हैं, झूठा काम करते हैं, वो हैं थर्ड ग्रेड। फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड तो होती है ना। बाप बता सकते हैं ये थर्ड ग्रेड है। बाप समझाते हैं पवित्रता का पूरा सबूत देना है ना। बाप की प्रत्यक्षता का आधार ही ये है। संगठन में पवित्रता के बल से बाबा को प्रत्यक्ष करें, तो बाबा ने कहा पूरा सबूत देना है। कई दुनिया वाले समझते हैं पवित्र रहते होंगे, पवित्रता संभव है क्या? क्या? लेकिन आप बाबा के वो बच्चे हैं। नंबरवार तो बाबा ने कहा यहाँ भी झूठ बोलने वाले हैं, लेकिन सब एक जैसे नहीं है ना। कई कहते हैं आप दोनों इकट्ठे पवित्र रहते हो, ये तो असंभव है। वही तो चैलेंज आपको करनी है ना। लेकिन बच्चों में योग बल न होने के कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते। रहते हैं लेकिन औरों को समझा नहीं सकते हैं। उनको ये बात कोई नहीं समझाते कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। यहाँ क्यों संभव है? क्योंकि बीच में ज्ञान की तलवार है, योग का बल है। तो उनको तुम ये समझाओ कि हमको तो भगवान पढ़ाते हैं। वो कहते हैं पवित्र बनने से तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जबरदस्त लॉटरी है, हमको और ही खुशी होती है। कई बच्चे गंधर्वी विवाह कर पवित्र रह दिखाते हैं। देवी देवताएं पवित्र है ना। अपवित्र से पवित्र तो एक बाप ही बनाएंगे। वो ताकत और किसी में नहीं है सिवाय बाबा के। ये भी समझाया है ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। ज्ञान और भक्ति ये आधा आधा है। फिर भक्ति के बाद है वैराग्य। अभी इस पतित दुनिया में नहीं रहना है। ये कपड़े उतार घर जाना है। ये शरीर तो जाएगा नहीं, तो इसको छोड़ करके जाना है। 84 का चक्र अभी पूरा हुआ। अभी हम जाते हैं शांति धाम। पहली पहली अलफ की बात नहीं भूलनी चाहिए। ये भी बच्चे समझते हैं ये पुरानी दुनिया ख़त्म ज़रूर होनी है। कौन कौन समझते हैं? कौन कौन समझते हैं ये पुरानी दुनिया ख़त्म ज़रूर होनी है? बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाप अनेक बार नई दुनिया स्थापन करने आए हैं, फिर नर्क का विनाश हो जाता है। नर्क कितना बड़ा है और स्वर्ग कितना छोटा है। नई दुनिया में है एक धर्म, यहाँ तो कितने ढेर धर्म है। लिखा हुआ भी है शंकर द्वारा विनाश। अच्छा, कितने ढेर धर्म है। तब तो बाबा कहते हैं ना, धर्मों के बाजार में धर्म गुम हो गया है। बाजार लगा हुआ है लेकिन धर्म गुम हो गया है। तो बाबा ने कहा लिखा हुआ भी है शंकर द्वारा विनाश। अनेक धर्मों का विनाश होता है, फिर ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना होती है। ये धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया,
ब्रह्मा ही पतित से फिर पावन बनते हैं। मेरे लिए तो नहीं कहेंगे पतित से पावन। समझा? शिव बाबा कहते हैं मेरे लिए तो नहीं कहेंगे पतित से पावन, ये ब्रह्मा पतित से पावन बनते हैं। पावन है तो लक्ष्मी नारायण नाम है, और पतित है तब ब्रह्मा नाम है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। उनको अनादि क्रिएटर कहा जाता है। शिव बाबा है अनादि क्रिएटर। आत्माएं तो हैं ही, आत्माओं का क्रिएटर नहीं कहेंगे। ये आत्मा भी अनादि है ना, तो आत्माओं का क्रिएटर नहीं कहेंगे, इसलिए अनादि कहा जाता है। बाप अनादि तो आत्माएं भी अनादि हैं, तो खेल भी अनादि है। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत के ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। किसने दिया? किसने दिया? बाप ने। तुम 21 जन्म के लिए धनी बने हो। फिर रावण के राज्य में निधन के बन जाते हो। फिर कैरेक्टर्स बिगड़ने लगते हैं। विकार है ना, मनुष्य समझते हैं कि नर्क और स्वर्ग सब इकट्ठे चलते हैं। जो सुखी हैं, धनवान हैं, वो स्वर्ग में है, बाकी दुखी नर्क में है। तो ये राइट है? दोनों साथ चलते हैं? नहीं। तो कैसे चलते हैं? बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है, अभी तुम गुप्त हो। शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है, कितना सूत मूंझा हुआ है। बाप को ही बुलाते हैं, हम कोई काम के नहीं रहे हैं। समझा? फिर उसको पुकारना शुरू किया, हम कोई काम के नहीं रहे हैं। आकर पावन बनाकर हमारे कैरेक्टर्स को सुधारो। तुम्हारे कितने कैरेक्टर्स सुधरते हैं? फिर बाबा कहता है, कई तो सुधरने के बदले और ही बिगड़ते। सब क्वालिटी बाबा के घर में है, हर प्रकार के। इसलिए बाबा कहता है ना, महान से महान सुजान देखना हो तो भी यहाँ देखो, महान मूर्ख देखना हो तो भी यहाँ देखो। तो बाबा ने कहा, सुधरने के बदले और ही बिगड़ते हैं। चलन से ही मालूम पड़ जाता है, आज हंस कहलाते और कल बगुला बन पड़ते हैं। देरी नहीं लगती है, माया भी बड़ी गुप्त है। इसी क्लास में बैठे पढ़ रहे हैं बाबा की मुरली, बाबा मेरा है, और माया ने प्रवेश किया तो बाबा के ज्ञान की ग्लानि, बाबा के बच्चों की ग्लानि, वो ग्लानि का बोझ कितना बड़ा आत्मा पर चढ़ता है। तो बाबा ने कहा, फिर बगुला बन पड़ते हैं, देरी नहीं लगती है, माया भी बड़ी गुप्त है। यहाँ कुछ देखने में आता थोड़ा ही है, बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है। फिर आश्चर्यवत सुनंती, कथनती और भागंती हो जाते हैं। इतनी जोर से गिरते हैं, कितना जोर से? बाबा ने कहा, इतना जोर से गिरते हैं जो हड्ड गुड ही टूट जाते हैं। एक छोटा सा हड्डी में हेयर क्रैक आता है
तब कितना दिन डॉक्टर कहता है रेस्ट करो, समझा, हेयर क्रैक का। और जिसके हड्ड गुड टूटे होंगे उसको ठीक होने में फिर कितना टाइम लगेगा, सोचो तो सही। और जितना दिन वो टूटे हुए हैं तो दुख ही वो क्या करेगा, चिल्लाता रहेगा। समझा, फिर भी डिफेक्ट रह जाती है, हाथ जैसा था वैसा नहीं हो पाता है। इसलिए माया से सावधान रहना। हट गुड हमारे क्यों तोड़ेगी, हम तो तोड़ने वाले हैं ना। फिर वो याद करो बाबा का महावाक्य जो बाबा ने मुरली में उस दिन कहा था, तुम तो माया को डराने वाले हो, भूतों से डरने वाले नहीं हो। कौन हो, भूतों को डराने वाले। समझा, भूतनाथ कौन कौन है डराने वाले, हाथ खड़ा करो। और डरने वाले हाथ खड़ा करो, जो भूतों से डरते हैं। बाबा ने कहा बर्तना टेपेनी बन जाते नहीं, भागंती हो जाते हैं, इतनी जोर से गिरते हैं जो हड्ड-गुड टूट जाते हैं। ये इंद्रप्रस्थ की बात है। इंद्र सभा है ना, इसमें से गिर गए, इंद्रप्रस्थ की बात है। मालूम तो पड़ ही जाता है, ऐसे को फिर सभा में नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में आ ही जाते हैं। ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता। अभी बाप कहते हैं पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अभी तुम समझते हो ये चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि कितनी पलटती है, पलट गई ना, क्या थी क्या बन गए। फिर भी माया धोखा ज़रूर देती है। या पलटने के बाद भी, समझ मिलने के बाद भी माया धोखा ज़रूर देती है। धोखा क्यों देती है? इच्छा मात्रम अविद्या। कोई इच्छा रखी तो गया, गेट खुल गया ना इच्छा से माया को प्रवेश करने का। कोई भी इच्छा रखी, इच्छाएं तो बहुत सारी हैं, नाम मान शान नहीं मिला तो भी ये होना चाहिए, कितने प्रकार की इच्छाएं हैं। तो बाबा ने कहा फिर बर्थ नाट एपेनी बन जाते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया किसी न किसी रूप से धोखा दे देती है। वो फिर दिल पर नहीं चढ़ सकते। सुनो, कौन? जो माया के वश हो जाते हैं वो बाबा के दिल पर नहीं चढ़ सकते। कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं, लौकी की बात बाबा कर रहे हैं, बाप को भी खत्म करने में देरी नहीं करते, परिवार को भी खत्म कर देते हैं। महान पाप आत्माएं हैं। महान पाप कर्म हुआ ना। तो बाबा ने कहा रावण क्या क्या करा देता है, बहुत नफरत आती है, कितनी डर्टी दुनिया है, इससे तो कभी भी दिल नहीं लगानी है। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता मुख्य है। पवित्रता पर ही कितने हंगामे होते हैं। गांधी जी भी कहते थे, बापू गांधी क्या गाते थे? पतित पावन सीताराम। अब बाप कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है, सबको वापस आना ही है। तब तो इकट्ठा जाएं, जब सब आत्माएं नीचे आएंगी, सबको वापस आना ही है, तब तो हम इकट्ठा जाएं। बाप भी तो आए हैं ना,
सबको घर ले जाने। बाप के आने बगैर कोई भी वापस जा न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, माया के धोखे से बचने के लिए किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। दूसरी पॉइंट है, विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए मुख्य है पवित्रता। इसलिए पवित्र बनने की हिम्मत रखनी है। अपने कैरेक्टर्स सुधारने हैं। वरदान है, सदा याद की छत्र छाया के नीचे मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले मायाजीत विजयी भव। बाप की याद ही छत्र छाया है। छत्र छाया में रहना अर्थात मायाजीत विजयी बनना। सदा याद की छत्र छाया के नीचे और मर्यादा की लकीर के अंदर रहो। सुना? तो कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की। मर्यादाएं बहुत टूटती हैं, उसके कारण से भी माया की प्रवेशता होती है। इसलिए आज बाबा कहता है, मर्यादा की लकीर के अंदर रहो तो कोई भी की हिम्मत नहीं जो अंदर आए। मर्यादा की लकीर से बाहर निकलते हो तो माया भी अपना बनाने में होशियार। आपने लकीर छोड़ी, सीता ने क्या किया था? लकीर ही तो क्रॉस की थी, उसने कोई गलत काम थोड़े ही किया था। हम भी क्या समझते हैं, मर्यादा तोड़ते हैं, मैं कोई गलत थोड़े ही हूँ, मैं कोई गलत थोड़े ही कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन लकीर तो उल्लंघन किया ना। तो बाबा ने कहा, मर्यादा की लकीर से बाहर निकलते हो तो माया अपना बनाने में होशियार है, लेकिन हम अनेक बार विजयी बने हैं। विजय माला हमारा यादगार है। इस स्मृति से सदा समर्थ रहो तो माया से हार हो नहीं सकती। स्लोगन है, सर्व खजानों को स्वयं में समा लो, तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। आज का सोमान है, मैं निर्माण करने वाली आत्मा हूँ।
इशारा है बाबा का, अपने को निमित्त समझकर चलो तो सदा हल्के और सफलता मूर्त रहेंगे। कभी सेवा कम होती है, कभी ज़्यादा, तो बोझ ना लगे। समझा? ज़्यादा जब सेवा हो तो बोझ ना लगे। क्या होगा, कैसे होगा, कराने वाला करा रहा है और मैं सिर्फ, सबको मालूम है, मैं सिर्फ निमित्त बनकर कार्य कर रहा हूँ। लेकिन भूल जाते हैं कितना काम कितना किया, थक गए। तो बाबा क्या पढ़ा रहा है? निमित्त बनकर के कराने से वो कराने वाला करा रहा है। और मैं सिर्फ निमित्त बनकर कार्य कर रहा हूँ। सेवाधारी अर्थात निर्माण बन निर्माण करने वाले। सुना सेवाधारी की परिभाषा? निर्माण बन निर्माण करने वाले। अगर निर्माण नहीं, मान की इच्छा है तो बोझ है। इसको पढ़ाना अपने आप को। मान की बहुत इच्छा, मुझे सबके सामने महिमा हुई, जो जैसा है बाबा ड्रामा अनुसार उनको उसका रिटर्न देता है। लेकिन इच्छा रखना, इसको बाबा आज क्या कह रहा है? बोझ है। ये बोझ है। अच्छा, मान मिले, मान की इच्छा है तो बोझ है। बोझ वाला कभी भी तीव्र नहीं जा सकता। आप बोझ रख कर के किसको बोलो दौड़ो, और बिना बोझ के तो आगे कौन होगा? बिना बोझ वाला। तो बाबा कहते हैं बोझ वाला कभी तीव्र नहीं जा सकता, इसलिए सदा हल्के रहे, सफलता मूर्त बनो। ओम शांति।